अस्सलाम वालेकुम। जायदाद नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिकंदर अली। आज की इस वीडियो में हम बहरिया टाउन की मार्केट का एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम पिछले 3 महीनों में मार्केट की क्या सूरत हाल रही है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा प्रेजेंट स्टेटस क्या है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं पिछले 3 महीने जिसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल आता है इनकी बात करूं और करंट मंथ जो कि मई है वो भी इसमें किसी हद तक शामिल हो सकता है, तो इन दिनों में मार्केट बहुत डाउन रही है। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में अगर ट्रांसफ़र रेट मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल में ऑन एवरेज 7 से 8 ट्रांसफ़र्स एक दिन में हुआ करती थी इन दिनों में, जबकि इससे पहले अगर हम देखें तो 300 ट्रांसफ़र्स ईच डे भी हुई हैं। यानी कि उन दिनों बहुत बेहतर काम था ऑलमोस्ट जनवरी तक, और इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है और प्राइस अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा हुई है। गुज़िश्ता 3 महीनों में काम ना होने के बावजूद भी प्राइसेस स्टेबल रही हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। कुछ जगहों की प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है 2 से 3 लाख रुपए के मार्जिन से, और कुछ प्रीसेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस मार्केट में डिमांड ना होने के बावजूद भी बढ़ी हैं, और मोस्टली जो है ये मार्केट की जो प्राइस है वो स्टेबल रही है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा जो बाइंग सेलिंग हुई है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इस मार्केट में जिन प्रीसेंट्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है उनमें बहरिया ग्रीन्स प्रीसेंट 61, 62 और 63 शामिल है, जो कि बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। यानी कि अगर आप बहरिया ग्रीन्स को देखें तो 2.5 मिलियन की यहाँ पे जो है वो न्यू लॉन्चिंग जो हुई है 75 स्क्वायर यार्ड्स की, उनमें लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया है और वहाँ पे बुकिंग करवाई है। उसके अलावा 61, 62 और 63 जो कि 2 से 3 मिलियन के बजट में फॉल करते हैं, यहाँ पे लोगों ने ट्रेड किया है। इसके अलावा बहरिया टाउन के अंदर कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं रही हैं। करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो ईद के बाद से मार्केट की सूरत हाल कुछ बेहतर है। बहुत ज़्यादा कॉल्स का फ़्लो भी बढ़ा है, जिस पे एंड यूज़र्स ख़ास तौर पर अपने लिए रेजिडेंस के पर्पज़ के लिए बहरिया के अंदर आए हैं, और उसके अलावा कुछ इन्वेस्टर्स भी अब हमें नज़र आते हैं पिछली बार की निस्बत। जबकि अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो मार्केट में बहुत स्टेबिलिटी आई है। ट्रांजैक्शन रेट्स जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, और उसके अलावा एमडीए का जो एक प्रेस रिलीज़ गर्दिश कर रहा है जिसमें ऑलमोस्ट 16,000 एकड़्स बहरिया की जो ज़मीन है, लैंड है, उसको रेगुलराइज़ किया जा रहा है। उसके बाद से भी कुछ ट्रांजैक्शंस में इजाफा हुआ है, और ख़ास तौर पर एंड यूज़र्स जो बहरिया के अंदर रिहाइश की गर्ज से प्लॉट या विलाज या अपार्टमेंट से कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, उनमें भी बहुत इजाफा हुआ है। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स भी आए हैं। अलगर्ज़ ये कि ईद के बाद से बहरिया टाउन में डिमांड में बहुत इजाफा हुआ है। इसके अलावा जैसे कि मैं पिछले टॉपिक में भी डिस्कस कर रहा था कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है लोगों का, ख़ास तौर पर वो प्रोजेक्ट्स जो इंस्टॉलमेंट्स पे हैं उनकी तरफ लोग अब बढ़ रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अपनी कंप्लीशन के करीब हैं, जैसे कि अबुल कासिम के प्रोजेक्ट्स हैं, और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो भी चुके हैं। डोमिनियन के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं। इसी तरह अली सकलैन एक बहुत बड़ा नाम है, इनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे डिलीवर हो चुके हैं, और जो इनके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जैसे अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी, डोमिनियन मॉल एंड रेजिडेंसी और डोमिनियन ट्विन टावर, इस जैसे प्रोजेक्ट्स अपनी कंप्लीशन के बहुत करीब आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें जिसमें कैलिफोर्निया का हम जिक्र करेंगे कि कैलिफोर्निया का लिबर्टी रेजिडेंशिया भी अपनी कंप्लीशन तकरीबन 100% उसकी हो चुकी है, और बहुत जल्द उसका पोजेसन तो रिसेंटली अनाउंस हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द वहाँ पे हमें पॉपुलेशन भी नज़र आएगी, लोग उस प्रोजेक्ट में रहते हुए हमें नज़र आएंगे। लिहाजा इन चीज़ों को देखते हुए प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ट्रेंड बढ़ गया है बाइंग और सेलिंग का। इसके अलावा अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को मैं साथ साथ डिस्कस करूं तो इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है इससे बेहतर ही सूरत हाल होगी अगले कुछ दिनों में और अगले कुछ अरसे में। लिहाजा ये एक ऐसा वक्त है जिसमें बायर्स और सेलर्स इक्वली यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वली मौजूद है। इस मार्केट के अंदर सेलर्स जो कि पिछले कई दिनों से परेशान थे क्योंकि उनके पास इन्वेंट्री या प्लॉट्स या उनकी प्रॉपर्टी तो मौजूद थी लेकिन उसका बायर मौजूद नहीं था। लिहाजा इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त बायर्स मौजूद हैं, यानी कि सेलर्स के लिए भी एक आइडियल सिचुएशन है और
बायर्स के लिए भी ये एक आइडियल स्टेज है कि वो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे करें। इस वक्त प्रॉपर्टी की बाइंग भी आपको फ़ायदा देगी और सेलिंग भी सूदमंद साबित होगी, क्योंकि अगर आप इस वक्त प्रॉपर्टी बाई कर लेते हैं तो 1-1.5 साल की इन्वेस्टमेंट करके आपको बहुत बेहतर रिटर्न हासिल हो सकता है। क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि एमडीए ने जो रेगुलराइज करने का प्रेस रिलीज़ जारी किया है, उस पर बहुत जल्दी अमल होगा। उसका एक जो है मास्टर प्लान भी आ गया है, जिसके मुताबिक ये बहुत जल्द लैंड रेगुलराइज होगी और उसके बाद प्राइसेस में मज़ीद इजाफा होगा। इसके अलावा मैं इंकरेज करूँगा कि आप जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बहरिया के अंदर जो रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी बिल्डर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत जल्द इनकी प्राइसेस भी ये नहीं रहेंगी जो इस वक्त हैं। इसीलिए एज़ अर्ली अडॉप्टर्स अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और इंस्टॉलमेंट्स के प्लान पे जाते हैं तो बहुत जल्द आपको इसमें से भी एक अच्छा रिटर्न आएगा। आपको वन शॉट पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और आप डिफरेंट स्टेजेस पे अपनी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, और मेरे ख्याल में ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत बेहतरीन साबित होगी। अगर आप 2 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 2 से 3 साल के बाद आपको वहाँ से एक बेहतरीन रेंटल इनकम भी जनरेट हो सकती है, प्लस वहाँ से आप मोर देन 100% प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं रीसेल करके। इन प्रोजेक्ट्स पे अगर मैं कुछ का नाम लूँ तो उसमें आप देख सकते हैं अली सकलैन का एसक्यू फैमिली मॉल, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जीएफएस मेगा ट्विन टावर और जीएफएस मेगा टावर के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। उसके अलावा अबुल कासिम का इब्न अब्बास हाइट्स, डोमिनियन का डोमिनियन द ग्रैंड और डोमिनियन लग्जरियस अपार्टमेंट्स, और इस तरह के और मज़ीद बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बहरिया टाउन के प्लॉट्स या दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स, जिसमें ख़ास तौर पर पीसिम 32 और पीसिम 34 है। यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे अमेनिटीज़ आ जाएंगी, सहूलियात आ जाएंगी, और पॉपुलेशन भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रही है। तो जैसे ही मज़ीद यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ से भी आप लोग अर्न कर सकते हैं। और यही एडवाइस मेरी उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ पे रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आना चाहते हैं और एक कम प्राइस में बेहतरीन प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं। उनको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि वो प्रीसिम 30, प्रीसिम 32 और प्रीसिम 34 में अपने प्लॉट्स बाई करें, क्योंकि प्रीसिम 16, 8, 6 और प्रीसिम 1 की निस्बत यहाँ पे प्राइस बहुत कम है और यहाँ की प्रॉपर्टीज़ बहुत बेहतरीन हैं। उसके अलावा 500 स्क्वायर यार्ड्स में भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जो कि आपको बहुत कम कीमत पे इस वक्त मिल जाएंगी, और कम कीमत पे मिलेंगी तो इसका मतलब साफ ये है कि आपको आने वाले दिनों में उसका एक बेहतरीन रिटर्न भी हासिल होगा, जिसमें ख़ास तौर पर प्रीसिम 33 जिसके अंदर बहरिया टाउन ने अभी रिसेंटली न्यू डील लॉन्च किया, जो कि 7 to 8 मिलियन के बजट में आप अवेल कर सकते हैं। और न्यू डील के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी एग्जाम्पशंस होती हैं, जैसे कैटेगरी चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ते। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पार्क फेस प्लॉट ख़रीद रहे हैं या फिर आप कोई कॉर्नर प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो उसमें आपको ये वाले चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। प्लस इनमें बहुत बड़ा मार्जिन होता है, बहुत बड़ा इनके अंदर जूस होता है रिटर्न का। उसके अलावा प्रीसिम 41 जो कि एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, वहाँ पे आप 500 स्क्वायर यार्ड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक जनरल डिस्कशन की है, बहरिया टाउन के मार्केट के हवाले से एक एनालिसिस किया है। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।